गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का 2018 में आए हुए जितने भी कंप्लीटिंग सेंटेंस हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस पे डिपेंड है। ये कह रहा है इफ़ इट रेन्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इफ़ आया हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। तो जब कभी भी इफ़ हो और आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हम आगे मॉडल यानी कि विल या शैल लगा के बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वुड और शुड नहीं लगाएंगे, विल और शैल का यूज़ करेंगे। तो कह रहा है कि अगर बरसात होती है, अगर बरसात होती है तो क्या होगा, मैं घर पर रुक जाऊंगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आई शैल स्टे। स्टे मीन्स होता है ठहरना, ठीक है। आई शैल स्टे एट होम, घर पर, है ना। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि अगर बरसात होती तो मैं घर पर रुक जाऊंगा, ठहर जाऊंगा। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। वाई, कि क्यों। अब अगर क्यों के बाद आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई जो है वो एक एज अ कंजंक्शन बन के आ रहा है, कंजंक्शन की तरीके से काम करना है। हमको इसके आगे रखना होगा सब्जेक्ट। क्या रखना होगा बेटा? सब्जेक्ट रखना होगा। तो मैं नहीं जानता है कि वाई, क्यों वह रो रही है, ऐसे लिखना है बस। सी इज़ वीपिंग। क्लियर। अगर यहाँ पे डिड होता ना तो यहाँ पे मैं वॉज लगाता, क्योंकि पास्ट होता तो पास्ट में करता, यहाँ प्रेजेंट है इसलिए प्रेजेंट रख रहा हूँ। नेक्स्ट है बेटा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो। देखिए लेस्ट जो होता है, लेस्ट के साथ हमेशा जो है वो शुड जरूर आना चाहिए। लेस्ट जिसमें जहाँ कहीं भी आता है उसके आगे वाले क्लॉज में, आगे वाले सेंटेंस में शुड का यूज़ होना ज़रूरी है। तो कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यू शुड फेल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है हमारी व्हेन ही रिटर्न टू होम, जब वह घर लौटा। तो जब वह घर लौटा तब क्या हुआ, तो क्या बना है इसके ऊपर, जब हम वह घर लौटा तो उसे अपनी माँ की याद आई, है ना, या उसने माँ को बुलाया, ऐसा बोल सकते हैं। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, है ना, या कॉमा लगा दीजिए। ही कॉल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बुलाया, है ना। ये देखिए पास्ट में है तो इधर वाला भी पास्ट में ही गया है, ठीक है। व्हेन क्या है, एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट है यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। इफ़, अब देखिए ये भी बेटा आपका कंडीशनल सेंटेंस है। जब कभी भी इफ़ से स्टार्ट होता है तो इधर वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं, क्योंकि इधर मॉडल तो आया हुआ है लेकिन काहे में, प्रेजेंट में है, कुड नहीं है, यहाँ पे कैन है, ठीक है। तो तुम सफल नहीं हो सकते अगर, तुम सफल नहीं हो सकते अगर, इसका सोचिए कि यू कैन नॉट सक्सीड इफ़, है ना। इफ़ अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, है ना, ऐसे ही तो बोलेंगे यू डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट वर्क हार्ड। क्लियर। प्रेजेंट डेफिनेट में रखा है मैंने नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो, यद्यपि। ऑल्दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। यद्यपि ही इज़ रिच, यद्यपि वह अमीर है, यद्यपि वह अमीर है। फिर क्या है, क्या दिक्कत हो रही इनको, यद्यपि वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है, ऐसे बना सकते हैं। सी इज़ नॉट हैप्पी, कि हालांकि वो खुश, अमीर है, वह खुश नहीं है। आप जहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा लगाने का नहीं मन है तो आप यहाँ पे येट लगा सकते हैं, ठीक है ना। येट मीन्स होता है फिर भी। तो यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश है, या आप कॉमा ही लगा दीजिए, जैसी मर्जी। नेक्स्ट है आपका इट इज़ इम्पॉसिबल टू से, यह कहना असंभव है ना। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू। देखिए मेरे मुंह से कहना अपने आप ही निकल गया ना, कभी कभी सेंटेंस ऐसे ही बन जाता है बेटा। तो ये असंभव है, टू कहना असंभव है ना। टू से ऐसे भी कर सकते हैं, टू से कर देंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा, या आप कह दीजिए ये, या असंभव है, क्या असंभव है, रहना, रहना असंभव है, कैसे, बिना पानी के, विदाउट वाटर। बात समझ में आई। आसान है लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना। लेस्ट हो गया आपका, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट रहेगा, इधर पास्ट है तो इधर पास्ट रहेगा,
ठीक है। ऑल दो के साथ हम लोग ने येट वाला सीखा, नहीं येट लगाना आ रहा तो कॉमा लगा के सीखा। आपको मालूम है नीचे वाले में टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है ना। ये सारी बातें जो हैं आपने सीख ली। तो ये 2018 के सेंटेंस थे। कल हम लोग 2017 के सेंटेंस को सीखेंगे। ओके, गुड डे।